जय हिंद सभी साथियों को। आप वीडियो का थंबनेल लेके समझिए होगा, सबकी एक एक डेली प्रॉब्लम मैंने कमेंट में डेली देखता हूँ। किसी को मैथ नहीं समझ में, किसी के 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के जो है जीएस में 10-12 क्वेश्चन से ऐसे हो रहे हैं और सबकी प्रॉब्लम है। तो सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, उसके दम पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप हिंदी को टारगेट रखना रखें और रीजनिंग को, इन दोनों सब्जेक्ट के दम पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे, देखो मैं आपको सब कुछ विधिवत से बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ये वीडियो आप जिस जगह से देख रहे हैं तो फिर अपने ज़िले का नाम जो है कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिंदी में। देखो हिंदी में जैसे आपको टारगेट करना है फिर कितने नंबर की, ताकि हिंदी में के दम पे भी आप सिलेक्शन ले सकें अन्य सब्जेक्ट को ना पढ़ के। तो हिंदी में आपको टारगेट करना है कम से कम 32 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन जब आप ये टारगेट करेंगे तो 32 क्वेश्चन जानने बहुत होते हैं 37 में, लेकिन आपको कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा। बहुत लोग कहेंगे कि आदित्य की बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन आदित्य की बुक जो है बहुत मिस्टेक हो, तो मेरे पास भी है। लेकिन आपको पढ़ना कौन सी बुक से, यूनिवर्सल की, ये जो है राजपाल सिंह की बुक है यूनिवर्सल पब्लिक, इस बुक से। इस बुक में खास बात क्या है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़े उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन प्रैक्टिस इस बुक से करें, क्योंकि इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर, यूपीएसआई, वीडियो और एआरओ तक के क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए बेसिक से एकदम एडवांस तक आपके क्वेश्चन दिए हैं, और एक एक चैप्टर में देखेंगे तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें मैंने इसका पहला चैप्टर खोल लिया है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में इसके देख सकते हैं, आपको उल्टा दिख रहा होगा, 312 क्वेश्चन दिए हैं। जब आप 312 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो समझ लीजिए फिर आपको हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं गलत होना है इस बुक से। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर एक यूट्यूब पे जो आपका फेवरेट टीचर हो, जैसे इसमें नवीन सर हो गए, विवेक सर हो गए, और जो भी आपका फेवरेट हो, ठीक है, उनका डेली प्रैक्टिस सेशन होता है। उस प्रैक्टिस सेशन को क्या करना है, आपको यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है। भूल के भी लाइव नहीं देखना है, ठीक है, लाइव नहीं देखना है। तो आप जब लाइव नहीं देखेंगे तो आपको उसको 1.5 गुना या जिस हिसाब से आप देख सके उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक, तो ये 2 चीज़ें करेंगे, आप यकीन मानिए अगर सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप 35 भी सही कर सकते हैं हिंदी में। इतना जो है क्षमता है इस बुक में ही काफ़ी है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास समय लगता है तो प्रैक्टिस जो आपके करवाते हैं उसको भी क्लास लीजिए। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के देखो कई लोग कहीं से बताएंगे, कहीं से पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूँगा। एक बुक ये है केपी सिंह की। ठीक है, इस बुक में क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर में जिस टाइप के बनते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये इससे क्या होता है, आपको थ्योरी और इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होती है कि आप जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बुक से सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक बार रिविज़न कर लेना। उसके बाद आपका जो भी फेवरेट टीचर है यूट्यूब पर रीजनिंग का, दीपक सर हो गए, एग्जामपुर के दीपक चौधरी हो गए, बहुत से जल है, RWA के हो गए, तो जिनका प्रैक्टिस बैच होता है, प्रैक्टिस जो करवाते हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और 2 गुना स्पीड से उसको देखना। तो उसमें क्या होता है कि आपके कई टाइप के क्वेश्चन के रिवीजन हो जाते हैं, और जो तरीका आपको नहीं पता हो तो वो तरीका वहाँ से पता लग जाता है। तो वहाँ से आपके जो भी कमियाँ रहती है दूर हो जाती है। ये होता है प्रैक्टिस लेने में। लेकिन आपको लाइव नहीं लेना है भूल के भी, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद होता है। तो समय बचाने के लिए आपको उसको जो क्लास हो जाती है उसको डाउनलोड करना, उसको 1.5 गुना 2 गुना जो जिस हिसाब का आपकी स्पीड हो उस हिसाब से देखिएगा। ये करना है आपको रीजनिंग में, ताकि रीजनिंग में आपके जो है कम से कम आपको टारगेट रीजनिंग में कितना करना है, 50। अगर आप सही भी करते हैं तब भी आप 52 तक पहुंच सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन 50 तो सही हो जाएंगे। तो दोनों मिला के आपके कितने हो गए स्कोर, 50 इसमें मान के टारगेट चल रहे हैं और 32 आपका रीजनिंग में, ये 82 हो गए। आप 83-84 भी कर सकते थे, लेकिन उसमें नहीं डिपेंड कर रहा हूँ। तो 82 ये आपके स्कोर बन गए। अब आती है मैथ की। मैथ में क्या आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हर चैप्टर के बेसिक चीज़ें फार्मूला पढ़ लेंगे, कम समय में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ए 10 दिन में करता है, 20-30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर सरलीकरण के एकदम सिंपल क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के दे देगा, तो एक का इतना भाग है तो तीनों का क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक है। आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, एकदम बेसिक से आते हैं। जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो क्वेश्चन आप 8-10 आराम से कर लेंगे। बस आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चैप्टर के जो फार्मूले होते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं मैथ में। आपके 8-10 क्वेश्चन, मैं यकीन करिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 8-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
अब फिर बात आती है आपकी जीएस में। जीएस के लिए मैंने मेन टॉपिक आपको बता दिया है, ठीक है। आप जाकर जीएस को कैसे पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, मैंने वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी जीएस के, आप मेन टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपके जीएस के 15 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से हो जाएंगे। तो स्कोर कितना होगा आपका? 15 ये 10 उधर 25 ये हो गए और 82 उधर, तो कुल मिला के 107 क्वेश्चन हो गए। आपको 2-3 क्वेश्चन आपके इधर उधर कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। 110 क्वेश्चन जनरल के लिए बिल्कुल सेफ है। फाइनल मेरिट के लिए ये सेफ स्कोर है। आपका फिजिकल कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 105 जाएगा इससे ऊपर, लेकिन फाइनल जो है 110 पे आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई भी पिछाड़ नहीं सकता। जब आपका पेपर कितना आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। जब इजी है तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकती है, इजी तो पेपर नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल का ऐसे पेपर रहेगा, तो उसके लिए आपका 110 कोई आपको फाइनल मेरिट से बाहर ही नहीं कर सकता 110। बाकी ओबीसी वगैरह फिर 5-5 क्वेश्चन कल को लिए ओबीसी के लिए जो है 103 105 तक जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्शन है। फिर एसटी में बात करें तो 190 नंबर तक सिलेक्शन हो। तो ऐसे अपने कैटेगरी वाइज लड़कियों के लिए क्या है, अगर वो टारगेट करे तो रीजनिंग और हिंदी के दम पे ही जो है लड़कियां जो है टारगेट करती है, क्योंकि उनके 90 क्वेश्चन मेरिट जाना है सबकी, क्योंकि एक समान मेरिट लगती है फिजिकल में। बाकी फाइनल में कभी कभी जो है कैटेगरी वाइज अलग आ जाती है। तो आपको केवल 90 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो लड़कियां कहाँ ज़्यादा छटती हैं, रनिंग में। तो जो जैसे एग्जाम हो जाता है आप लोग रनिंग की चालू कर दे। तो ये सब कुछ स्ट्रेटजी है, इसके दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने भी हिंदी में 33 क्वेश्चन सही किए थे, तो आप भी इतने कर सकते हैं। तब मैं इतना ज़्यादा चीज़ें पढ़ा नहीं था, इतनी किताबें नहीं। अब तो आपके पास किताबें भी हैं और यूट्यूब के माध्यम से चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपके तब भी कोई भी डाउट रहते हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है उस चीज़ का ज़रूर जवाब दूंगा। बस आपको 30 दिन है, 30 दिन लग के मेहनत कर लेना है, तो आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। जो आपकी गलती है उसको छिपाना है, जो आप गलतियाँ करो उसको देखिए कहाँ से गलती हो रही है, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए। यही तरीका है आपका पढ़ने का, क्योंकि जो चीज़ें आप जो गलती कर रहे हैं उसको जब तक सुधारेंगे नहीं तो फिर वो गलती आपकी सुधरेगी, वो गलती आपके एग्ज़ाम तक बनी रहेगी। तो गलतियों को पहचानो और उसको सुधारें, यही जो है पढ़ने का तरीका है। बाकी कोई भी